हेलो दोस्तों, बैक टू कॉलेज दुनिया पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भावना और हम पढ़ रहे हैं बैक टू कॉलेज दुनिया पे नया सब्जेक्ट सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स। तो दोस्तों, सर्वेइंग एंड ज्योमेटिक्स आपके सेमेस्टर थर्ड का एक कोर सब्जेक्ट है जो कि हमने स्टार्ट कर दिया है और आज है लेक्चर नंबर 2। तो लेक्चर नंबर 2 में आने से पहले हम बात करेंगे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो बात करें प्रीवियस लेक्चर की, तो प्रीवियस लेक्चर में वी हैव लर्न अबाउट द सर्वेइंग कि सर्वेइंग होता क्या है, व्हाट इज सर्वेइंग। ठीक है, तो सर्वेइंग क्या था? सर्वेइंग इज नथिंग बट टू डिटरमाइन द रिलेटिव पोजीशन। ठीक है, इसमें हमने क्या निकाली थी? रिलेटिव पोजीशन निकाली थी किसी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट के रेस्पेक्ट में। सपोज ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है, तो ए पॉइंट जो है उसकी डिस्टेंस क्या है बी पॉइंट से। ठीक है, अब डिस्टेंस आपकी हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है और आपकी वर्टिकल भी हो सकती है। ठीक है, तो रिलेटिव पोजीशन किस तरीके से होगी? पहला हो जाएगा डिस्टेंस से। ठीक है, तो डिस्टेंस आपकी दो तरीके की, एक आपकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और दूसरी आपकी वर्टिकल डिस्टेंस। नेक्स्ट हो सकता है इसकी रिलेटिव पोजीशन इसके एंगल से। ठीक है, तो ये आपका वर्टिकल एंगल हो गया और यहाँ से अगर देखें तो ये आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया, है ना। हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एंगल, और यहाँ पे वर्टिकल के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज योर वर्टिकल एंगल। ठीक है, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है दैट इज योर हॉरिजॉन्टल एंगल। तो ए की जो पोजीशन है वो बी के रेस्पेक्ट में कैसी है? ठीक है, तो उसको डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्वे। यहाँ तक बात क्लियर हुई। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था टॉपिक आपका टाइप्स ऑफ सर्वे। वी हैव स्टार्टेड टाइप्स ऑफ सर्वे। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ सर्वेइंग में हमने बात की थी दो तरीके के सर्वे की। सबसे पहले एक था आपका प्लेन सर्वे और दूसरा था आपका जियोडेटिक सर्वे। प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वे। दिस कैटेगरी ऑफ सर्वे वाज बेस्ड ऑन द एक्यूरेसी एंड द एरिया ऑफ द वर्क। किस पे बेस्ड था ये? एक्यूरेसी पे, एक्यूरेसी एंड एरिया ऑफ द वर्क। ठीक है, क्या मतलब है ये कहने का? मतलब ये है, अगर आपको कम एक्यूरेसी चाहिए यू विल गो फॉर द प्लेन सर्वे। ठीक है, और अगर आपको ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए यू विल गो फॉर द जियोडेटिक सर्वे। एरिया की बात करें तो कम एरिया है, लाइक कितना कम? तो अगर हम बात करें तो स्मॉल एरिया 250 किलोमीटर स्क्वायर से अगर एरिया आपका कम है, ठीक है, वी विल गो फॉर द प्लेन सर्वे। वेयर एज इफ एरिया इज ग्रेटर देन 250 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वी विल गो फॉर द जियोडेटिक सर्वे। प्लेन सर्वे और क्या था? प्लेन सर्वे में कर्वेचर वॉज नॉट कंसिडर्ड। ठीक है, कर्वेचर को कंसीडर नहीं कर रहे थे, है ना। और वहीं आपका जो जियोडेटिक सर्वे है यहाँ पर आपका कर्वेचर कंसीडर किया जा रहा था। कर्वेचर वॉज कंसीडर्ड। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए यू विल गो फॉर द जियोडेटिक सर्वे। दूसरी बात हमने की थी, जो जियोडेटिक सर्वे है उसमें जो आपके ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा? आपका स्फेरिकल ट्रायंगल बनेगा। स्फेरिकल ट्रायंगल बन रहा था और इन स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम था वो कितना था? 180 डिग्री 0 मिनट एंड 1 सेकेंड था। प्लेन सर्वे की बात करें तो यहाँ पर प्लेन ट्रायंगल बनेगा और प्लेन ट्रायंगल के एंगल्स का सम जो था वो था आपका 180, वो था आपका 180 डिग्री 0 मिनट एंड 0 सेकेंड। ठीक है, यानी कि प्लेन ट्रायंगल के एंगल का सम और स्फेरिकल ट्रायंगल के एंगल का सम जो है उसमें कितने का डिफरेंस है? सिर्फ 1 सेकेंड का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमने बहुत सारे आपके डिफरेंस कर लिए थे प्लेन और जियोडेटिक सर्वे में कि क्या क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आपका एग्जाम में भी देखा जाता है AKTU के कि प्लेन और जियोडेटिक सर्वे का डिफरेंस बताइए। ठीक है, तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ लिए हमने प्रीवियस लेक्चर में, आप जाकर वो लेक्चर देख सकते हैं। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे का नेक्स्ट कैटेगरी, जो कि है आपका ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस एंड एरिया ऑफ सर्वे। ठीक है, इट इज द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सरफेस एंड द एरिया सर्वे। तो सबसे पहला है आपका लैंड सर्वे। तो लैंड सर्वे जो है उसको भी सब डिवाइड किया गया है 3 कैटेगरीज में।
ठीक है। तो लैंड सर्वे आपको नाम से पता लग रहा होगा कि वो सर्वे जो हम अर्थ सरफेस पर, जो ऑब्जेक्ट आपके अर्थ की सरफेस पर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर हम उनके ऊपर कोई सर्वे कर रहे हैं या उनको पता कर रहे हैं, उनको पता करने के लिए कोई भी सर्वे कर रहे हैं, तो वो हमारा लैंड सर्वे में कंसीडर किया जाए। यहाँ तक बात क्लियर है? तो पहला सर्वे है आपका टोपोग्राफिक सर्वे। तो दोस्तों टोपोग्राफिक सर्वे क्या होता है? सपोज कीजिए ये आपकी अर्थ की सरफेस है, ठीक है, ये आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर ये अर्थ की सरफेस है और सपोज कीजिए यहाँ पर हिल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कोई वैली है, ठीक है, यहाँ पर वैली है, यहाँ पर हिल्स है, फिर यहाँ पे रिवर है, ठीक है। तो आपको कैसे पता लगेगा किसी एरिया का? ठीक है, तो आप सर्वे करोगे तो ये पता करने के लिए, यानी किसी भी एरिया की टोपोग्राफी पता करने के लिए, उसके फीचर्स पता करने के लिए हम जो सर्वे करते हैं दैट इज योर टोपोग्राफिक सर्वे। उसको क्या बोलते हैं हम? टोपोग्राफिक सर्वे बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। दिस इज for depicting the hills, valleys, mountain, river, etc. and man-made features like road, houses, settlement on the surface of the earth. तो अर्थ की सरफेस पे जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, वेदर इट इज नेचुरल और वेदर इट इज मैन मेड, तो उनको डिपिक्ट करने के लिए जो सर्वे किया जाता है दैट इज योर टोपोग्राफिक सर्वे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कैडेस्ट्रियल सर्वे। तो कैडेस्ट्रियल सर्वे क्या है? कैडेस्ट्रियल सर्वे जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी की बाउंड्रीज को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वी डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, ठीक है। इट में इंक्लूड द फील्ड्स, फील्ड्स की बाउंड्री हो सकती हैं, हाउसेस की बाउंड्री हो सकती हैं, प्लॉट्स की बाउंड्री हो सकती हैं, ठीक है। तो बाउंड्रीज वर्ड जहाँ पे आ जाता है वो सर्वे आपका हो जाता है कैडेस्ट्रियल सर्वे। यहाँ तक बात समझ में आई? नेक्स्ट है आपका इंजीनियरिंग सर्वे। इंजीनियरिंग सर्वे क्या होता है? इंजीनियरिंग सर्वे किया जाता है डेटा को एक्वायर करने के लिए। कौन सा डेटा? प्लानिंग करने के लिए, डिजाइन करने के लिए और एग्जीक्यूशन करने के लिए। किस काम का? इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। तो किसी भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसकी प्लानिंग के लिए, उसके डिजाइन के लिए जो सर्वे किया जाता है दैट सर्वे इज नोन एज योर इंजीनियरिंग सर्वे। और आपके इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट कौन से हो जाएंगे? जैसे रोड्स हो गए, ब्रिज हो गए, कैनाल्स हो गई, डैम, रेलवे, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा। सो दीज आर योर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। और इन इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, डिजाइन और एग्जीक्यूशन करने के लिए सर्वे किया जाता है दैट सर्वे इज नोन एज इंजीनियरिंग सर्वे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है आपका सिटी सर्वे। तो सिटी सर्वे क्या होता है? सिटी आपको नाम से पता लग रहा होगा सिटी क्या होती है, ठीक है। सिटी यानी कि कोई भी टाउन। तो किसी भी टाउन में सर्वे करना किस चीज के लिए? फॉर द डेवलपमेंट पर्पस, ठीक है। डेवलपमेंट पर्पस के लिए अगर किसी सिटी या टाउन का सर्वे किया जा रहा है, जैसे कि रोड्स का, है ना, रोड्स हो गए, ड्रेनेज हो गया, वाटर सप्लाई हो गई किसी भी सिटी या टाउन की, ठीक है। तो उसके लिए जो भी सर्वे किया जा रहा है, वाटर सप्लाई, इसके लिए जो भी सर्वे किया जा रहा है वो सर्वे आपका आ जाएगा सिटी सर्वे में, ठीक है। द सर्वे इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ टाउन इंक्लूडिंग रोड्स, ड्रेनेज, वाटर सप्लाई, सीवेज, स्ट्रीट नेटवर्क एक्सेट्रा आर जनरली रेफर्ड टू एज सिटी सर्वे। तो ये आपका सिटी सर्वे में आ जाता है। किसी भी टाउन को, टाउन की डेवलपमेंट के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो सर्वे किया जा रहा है दैट इज योर सिटी सर्वे। यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट है आपका मैरीन सर्वे। नेक्स्ट है आपका मैरीन सर्वे, मैरीन और हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ठीक है। नाम से पता लग रहा है वाटर बॉडीज से रिलेटेड है, रिलेटेड टू वाटर बॉडीज, ठीक है। तो वाटर बॉडीज से रिलेटेड अगर कोई भी सर्वे किया जाता है तो वो आपका मैरीन सर्वे या फिर हाइड्रोग्राफिक सर्वे में कंसीडर किया जाता है, ठीक है। जैसे कि नेविगेशन, है ना, टाइडल मॉनिटरिंग हो गई, हार्बर्स को कंस्ट्रक्ट करना हो गया। तो इसको करने के लिए जो सर्वे आप करोगे दैट सर्वे विल बी नोन एज योर मैरीन सर्वे और हाइड्रोग्राफिक सर्वे। नेक्स्ट आता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। एस्ट्रोनॉमिकल, ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे में आपकी जो हेवनली बॉडीज आ गई, जो आपका प्लैनेट्स आ गए, ठीक है, उनकी बात हो रही है।
तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। यहाँ देखिए, एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे यूजेस द ऑब्जर्वेशन ऑफ द हेवनली बॉडीज, हेवनली बॉडीज का ऑब्जर्वेशन। और हेवनली बॉडीज आपकी कौन सी हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स एटसेट्रा, टू फिक्स द एब्सोल्यूट लोकेशन ऑफ प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। बात समझ में आई? तो वो हो जाएगा आपका एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे। यहाँ तक क्लियर है? ये हो गया आपका लैंड सर्वे, ठीक है, सरफेस एंड एरिया सर्वे। अब है आपका क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, कि हम किस पर्पस के लिए सर्वे कर रहे हैं, ठीक है, हम किस पर्पस के लिए सर्वे कर रहे हैं। तो आपका पहला है कंट्रोल सर्वे। तो कंट्रोल सर्वे क्या होता है? कंट्रोल सर्वे यूजेस जियोडेटिक मेथड टू एस्टैब्लिश वाइडल स्पेस्ड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। तो किन्हीं भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, कंट्रोल सर्वे का यूज किया जाता है, ठीक है। और मेथड कौन सा यूज होता है कंट्रोल सर्वे में? इट यूजेस द जियोडेटिक मेथड, तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल सर्वे। नेक्स्ट आपका जियोलॉजिकल सर्वे। जियोलॉजिकल का मतलब क्या होता है? जियो टेक्निकल सब्जेक्ट भी आप पढ़ेंगे आगे। जियोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू सॉइल और रॉक्स, ठीक है। इट इज रिलेटेड टू सॉइल और रॉक्स। जियोलॉजिकल सर्वे इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर एंड अरेंजमेंट ऑफ रॉक स्ट्रेटा, कि आपका जो रॉक स्ट्रेटा है वो किस तरीके से अरेंज है, ठीक है, क्या स्ट्रक्चर है आपकी रॉक का, क्या स्ट्रेटा है। तो इसको जानने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज नोन एज जियोलॉजिकल सर्वे। यहाँ तक समझ में आया? जनरली इट इनेबल्स टू नो द कंपोजिशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ मतलब सॉइल, ठीक है, या फिर यू कैन से द अर्थ स्ट्रक्चर। उसकी कंपोजिशन जानने के लिए भी जो सर्वे किया जाता है वो है आपका जियोलॉजिकल सर्वे। नेक्स्ट आता है आपका मिलिट्री और डिफेंस सर्वे। ये भी आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। सो दिस सर्वे इज कैरीड आउट टू मैप प्लेस ऑफ मिलिट्री एंड स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस। तो मिलिट्री और उसकी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज नोन एज मिलिट्री और डिफेंस सर्वे। नेक्स्ट बात करते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे की। नेक्स्ट क्या है आपका? आर्कियोलॉजिकल सर्वे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो क्यों किया जाता है आपको पता होगा। जो एंशिएंट मैप्स हो गए, ठीक है, या पुरानी जो चीजें हो गई, उनकी डिस्कवरी के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट सर्वे इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजिकल सर्वे, ठीक है। तो ये हो गए हमारे पर्पस पे बेस्ड। अब नेक्स्ट बात करते हैं बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड, ठीक है। तो देखिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। सबसे पहला यूज होता है आपका चेन सर्वे। पहला क्या है आपका? चेन सर्वे। तो आपको पता होगा लीनियर मेजरमेंट के लिए जो सर्वे करते हैं, ठीक है, वो है आपका चेन और टेप सर्वे, ठीक है। दूसरा है आपका कंपास सर्वे। कंपास सर्वे इज डन फॉर द एंगुलर मेजरमेंट। किसके लिए करते हैं ये? एंगुलर मेजरमेंट के लिए करते हैं। अगर कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, ये कोई पॉइंट बी है, तो ए से बी की लीनियर पोजीशन यानी कि लीनियर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप चेन या फिर टेप सर्वे का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा कंपास सर्वे डिटरमाइंस द एंगल और यू कैन से द डायरेक्शन, ठीक है, determines the angle or the direction between any two points, ठीक है। उसके बाद है आपका प्लेन टेबल सर्वे। अब बात करें प्लेन टेबल सर्वे की, तो प्लेन टेबल सर्वे इज नथिंग बट द सर्वे इन विच प्लॉटिंग एंड सर्वेइंग डन साइमल्टेनियसली, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वे वो सर्वे है जहां पर प्लॉटिंग और सर्वेइंग जो है
वो एक साथ की जा सकती है। ठीक है, आप क्या करो, प्लेन टेबल सर्वे जो भी आपका, आगे हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं, जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, प्लेन टेबल सर्वे का जो भी इंस्ट्रूमेंट है आपका, उसको आप सीधे ग्राउंड पे ले जाइए। ठीक है, डायरेक्टली ऑब्जर्व करके चीज़ों को। ठीक है, डायरेक्टली आपने क्या किया, सर्वे करना स्टार्ट किया। ठीक है, मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया और डायरेक्टली यहाँ पर जो शीट लगी है, डायरेक्टली आप क्या कर सकते हो, उन चीज़ों को प्लॉट कर सकते हो। तो जिसमें प्लॉटिंग और सर्वेइंग दोनों ही काम आपके साइट पर ही खत्म हो जाते हैं। ठीक है, या फिर एक साथ हो जाते हैं, वो है आपका प्लेन टेबल सर्वे। इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जहाँ पर प्लेन टेबल का यूज होता है, दैट इज योर प्लेन टेबल सर्वे। कंपास सर्वे में क्या यूज होता है, आपका कंपास का यूज होता है ना। कंपास आपके दो तरीके के होते हैं, एक आपका सर्वेयर कंपास और एक आपका प्रिज्मेटिक कंपास। तो इनके बारे में भी आगे हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या होता है जब हम कंपास सर्वे पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं थियोडोलाइट की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थियोडोलाइट सर्वे। तो थियोडोलाइट सर्वे क्या होता है, तो थियोडोलाइट सर्वे इज दैट सर्वे इन विच वी डिटरमाइन द वर्टिकल एंगल्स एंड हॉरिजॉन्टल एंगल्स। ठीक है, वर्टिकल एंगल्स और हॉरिजॉन्टल एंगल्स को निकालने के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट इज योर थियोडोलाइट सर्वे। ठीक है, थियोडोलाइट सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो है आपका थियोडोलाइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, नेक्स्ट है आपका लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है, लेवलिंग क्या है, लेवलिंग एक वो सर्वे है जिसमें हम क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट की दूसरे पॉइंट की जो रिलेटिव हाइट होती है, हाइट निकालना यानी कि एलिवेशन निकालने के लिए जो सर्वे किया जाता है, दैट इज योर लेवलिंग। ठीक है, उसको हम लेवलिंग कहते हैं। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, इसमें हम करते हैं ऑटो लेवल, है ना, डम्पी लेवल, वाई लेवल और एवनी लेवल, बहुत सारे हैं। ठीक है, आगे हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे और ये सब आपका फर्स्ट यूनिट में ही कवर होगा। ठीक है, तो ये है आपके क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज, कि आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे सर्वे करने के लिए। ठीक है, चलिए इनको डिटेल में पढ़ते हैं। पहला देखिए, पहला है चेन और टेप सर्वे। ठीक है, तो चेन और टेप सर्वे में देखिए क्या लिखा है, दिस इज द सिंपल मेथड ऑफ टेकिंग द लीनियर मेजरमेंट यूजिंग अ चेन और टेप विद नो एंगुलर मेजरमेंट मेड। ठीक है, तो चेन और टेप सर्वे जो है वो एक सिंपल मेथड है लीनियर मेजरमेंट का। लीनियर का मतलब होता है ये, लीनियर मेजरमेंट का यानी कि डिस्टेंस मेजरमेंट का एक सिंपल मेथड है जो कि हम चेन या फिर टेप को यूज करके करते हैं और इसमें कोई भी एंगुलर मेजरमेंट हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कंपास सर्विंग। कंपास सर्विंग वो सर्वे है जहां पर हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, किससे करते हैं, मैग्नेटिक कंपास से करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर आप लीनियर मेजरमेंट करोगे तो वो चेन से ही कर लोगे, चेन या टेप से। सपोज करो ये कोई पॉइंट ए है, सॉरी ये कोई पॉइंट ए है, ठीक है, और ये आपका कोई पॉइंट बी है, तो ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ए और बी में जो एंगल बनेगा वो क्या होगा। सपोज करो ये एंगल थीटा है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, तो वो हम क्या करेंगे, टेप से मेजर कर लेंगे या चेन से मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो वो सर्वे जहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट के लिए आप मैग्नेटिक कंपास का यूज कर रहे हो और लीनियर मेजरमेंट आपका चेन और टेप से लिया जा रहा है। ठीक है, वो हो गया आपका कंपास सर्वे। नेक्स्ट प्लेन टेबल सर्वे, अभी बताया था कि ये क्विक सर्वे होता है। क्विक क्यों कहा गया है, क्विक इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर फील्ड वर्क और आपका ऑफिस वर्क दोनों एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, फील्ड वर्क एंड ऑफिस वर्क डन सिमल्टेनियसली, इसीलिए इसको क्विक सर्वे कहा गया है। दिस इज अ क्विक सर्वे कैरीड आउट इन द फील्ड with measurement and drawing made at the same time using plane table। ठीक है, जहाँ पर मेजरमेंट करना और ड्राइंग आपका दोनों एक साथ हो जाता है प्लेन टेबल पर, तो वो है आपका प्लेन टेबल सर्वे। ठीक है, नेक्स्ट लेवलिंग। तो लेवलिंग क्या है, दिस इज द मेजरमेंट एंड मैपिंग ऑफ द रिलेटिव हाइट ऑफ द पॉइंट्स ऑन द अर्थ सरफेस। अभी बताया मैंने, रिलेटिव हाइट को मेजर करना आपका लेवलिंग कहलाता है। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका थियोडोलाइट सर्वे। थियोडोलाइट सर्वे में हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एंगल्स को मेजर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? टू एस्टैब्लिश द कंट्रोल पॉइंट्स। तो ये हो गया आपका थियोडोलाइट सर्वे। और थियोडोलाइट सर्वे में इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करेंगे? हम थियोडोलाइट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर हुई? नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मेथड यूज्ड। मेथड यूज्ड पे अगर क्लासिफाई किया जाए तो कौन कौन सा है आपका? देखिए, पहला है आपका ट्रायंगुलेशन सर्वे। तो ट्रायंगुलेशन सर्वे क्या होता है? ट्रायंगुलेशन सर्वे वो सर्वे है जहां पर हमें जो एरिया सर्वे करना है, ठीक है। सपोज करो ये हमारा पूरा एरिया है, ये हमारा एरिया है जिसको हमें सर्वे करना है। तो पहले हम क्या करेंगे? इसको छोटे छोटे ट्रायंगल्स में, नंबर ऑफ सीरीज ट्रायंगल्स में पूरे एरिया को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पहले जो लाइन जाएगी वो आपके पूरे अराउंड द एरिया जाएगी, यानी कि पैरामीटर पे आपकी लाइन जाएगी। सबसे पहले आप मेन लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले आपकी बाउंड्री लाइन ड्रॉ होगी, ठीक है। तो इस तरीके के सर्वे को हम बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे। इसको यहाँ पे आप समझिए, जैसे कि ये आपका कोई एरिया है, ठीक है। ये आपका कोई एरिया है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे? इस एरिया को ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड कर लिया। जो आपकी मेन लाइन रहेगी वो आपकी ये लाइन रहेगी, ठीक है, जो एज अ पैरामीटर काम करेगी पूरे एरिया का, ठीक है। ये वाली लाइन, ये मेन लाइन है आपकी। बाकी जो ट्रायंगल्स के जो परपेंडिकुलर हम डालेंगे वो छोटे छोटे माइनर पॉइंट्स को शो करेगी, जो आपके इस सर्वे लाइन के चारों ओर प्रेजेंट होंगे उनको, ठीक है। तो ये सर्वे अगर इस तरीके से आप सर्वे करते हो तो ये सर्वे आएगा आपका किसमें? ट्रायंगुलेशन सर्वे के अंदर, ठीक है। इसी को बोलते हैं ट्रायंगुलेशन सर्वे। नेक्स्ट है आपका ट्रैवर्स सर्वे। ट्रैवर्स सर्वे क्या होता है? ट्रैवर्स सर्वे वो सर्वे होता है जहां पर हम बेयरिंग और डिस्टेंस दोनों निकालते हैं। बेयरिंग का मतलब होता है एंगल, ठीक है। बेयरिंग का मतलब क्या होता है? एंगल होता है। हम एंगल के साथ साथ डिस्टेंस भी निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं ट्रैवर्सिंग। क्या बोलते हैं? ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। ट्रैवर्सिंग आपकी दो तरीके की होती है, ठीक है। ट्रैवर्सिंग आपकी दो तरीके की होती है। पहली है आपकी ओपन ट्रैवर्सिंग, दूसरी है क्लोज्ड ट्रैवर्सिंग, ठीक है। यहाँ देखिए डायग्राम में, ये देखिए क्लोज ट्रैवर्सिंग है, यानी कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ठीक है, वहीं पे आके आपका सर्वे जो है वो एंड हो रहा है। आप देखिए, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, फिर ऐसे गया, CD पे गया, फिर DE आया, उसके बाद अगेन आपका जो सर्वे है वो एंड हो रहा है E पॉइंट पे। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और यू कैन से स्टार्टिंग और क्लोजिंग पॉइंट किसी सर्वे का अगर सेम है तो उसको हम क्लोज्ड ट्रैवर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्लोज्ड ट्रैवर्स बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आई? ओपन ट्रैवर्स आप देखिए, ओपन ट्रैवर्स ये है, या देखिए A से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, अगेन B गया, हमने इसका एंगल निकाल लिया होगा, ये डिस्टेंस हमने टेप से निकाल ली या चेन से निकाल ली। उसके बाद B पॉइंट से हमने ये एंगल निकाला, ठीक है, ये एंगल कितना है। उसके बाद ये डिस्टेंस मेजर कर ली, उसके बाद हमने ये एंगल निकाला कितना होता है, ठीक है। इस तरीके से करते गए। तो अब देखिए स्टार्टिंग पॉइंट कहीं और है और एंडिंग पॉइंट कहीं और है, तो इस तरीके के सर्वे को बोलते हैं हम ओपन सर्वे। क्या बोलेंगे इसको? ओपन सर्वे, ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा ओपन एंड क्लोज ट्रैवर्स। तो चलिए दोस्तों, आज हमने बात कर ली आपके क्लासिफिकेशन की, तो यहाँ पे आपका क्लासिफिकेशन खत्म होता है। कल हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, ठीक है। कल हम बात करेंगे टॉपिक की जो है आपका प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग। प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग क्या होता है, यानी जो सर्विंग है वो किन प्रिंसिपल पर वर्क करती है, तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक अवेलेबल है, जहाँ पर आपको सारे ही क्लासेस की PDFs मिल जाएंगी, तो आप फटाफट से जाके इसको ज्वाइन कर लीजिए और बैक टू कॉलेज दुनिया को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।